हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 1790। गोरखाओं ने जो कुमाऊं पर आक्रमण किया था ये क्या था 1790 में। और इस समय यहाँ पे किसका शासन था कुमाऊं में, तो ये था चंद वंश। चंद वंश के जो अंतिम शासक थे यहाँ पे वो थे महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच यहाँ पे एक हवाल बाकी एक साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और अल्मोड़ा वाले भाग पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं को कब जीता था, तो ये जीता था 1790 में। यदि गढ़वाल के लिए पूछा जाए कि गढ़वाल को कब जीता था, तो गढ़वाल को जीता था 1804। 14 मई 1804 के देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं और परदुमन शाह के बीच में युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे परदुमन शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं और इसी के साथ 1804 में गढ़वाल पर भी गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1790 ईस्वी में हवालबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया। तो इसका सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए महेंद्र चंद। तो प्रश्न पूछा जाए कि चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो चंद वंश के अंतिम शासक थे महेंद्र चंद। तो आपको ध्यान रखना है हवालबाग युद्ध गोरखाओं और महेंद्र चंद के बीच में होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और इसी के साथ कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है 1790 में। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। तो जब 1790 में गोरखाओं का अधिकार हो जाता है कुमाऊं पर, तो यहाँ पे जो प्रथम गोरखा सूबेदार बनाया जाता है ये बनाया जाता है जोगमल शाह को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रथम गोरखा सूबेदार कौन बनाया गया था कुमाऊं में, तो ये बनाया गया था जोगमल शाह। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा। तो कुमाऊं को जीता था गोरखाओं ने 1790 में और 1790 से 1815। 1815 में यहाँ पे कुमाऊं स्वतंत्र होता है गोरखों से। तो 1790 से 1815 तक शासन रहा था कुमाऊं पर गोरखाओं का, यानी 25 वर्ष भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया था, तो ये क्या था 25 वर्षों तक। और गढ़वाल को जीता था 1804 में और गढ़वाल भी 1815 में स्वतंत्र होता है, तो गढ़वाल पर उन्होंने 10.5 वर्ष शासन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोरखाओं के कुमाऊं आक्रमण 1790 के समय नेपाल का राजा रणबहादुर शाह था। जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 में आक्रमण किया था, उस समय जो नेपाल के राजा थे ये थे रणबहादुर शाह। तो ये कथन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। गोरखाओं के गढ़वाल आक्रमण 1804 के समय नेपाल का राजा विक्रम शाह था। तो बिल्कुल सही है। 1804 में जब गोरखाओं ने गढ़वाल को जीता था, तो उस समय नेपाल के राजा विक्रम शाह थे। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ। दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार लगभग कितने वर्ष तक रहा। तो कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार जो रहता है ये रहता है 25 वर्ष तक। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह निरंकुश शासन तंत्र था। तो बिल्कुल सही, जो गोरखा लोग थे काफ़ी यहाँ पे क्रूर शासक होते थे, यानी निरंकुश था। तो इनका बिल्कुल सही होगा, इनका जो शासन तंत्र क्या था निरंकुश था। ये वाला पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा परगनों में व्यक्त था। ये वाला कथन भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है। राज्य अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था।
देखो स्थानांतरण तो अधिकारियों का होता रहता था, तो ये यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी यहाँ पे विशेषता नहीं है, तो डी वाले यहाँ पे सही नहीं, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया। तो पहला जो सूबेदार बनाया गया था वो बनाया गया था जोगामल शाह को, और दूसरे नंबर के सूबेदार बनाए जाते हैं काजी नरसाई को। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा कालीन शब्दावलियों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। कठुआ, कठुआ किसे कहा जाता था, तो कठुआ कहा जाता ब्राह्मण दास को। इसके यहाँ पे क्या चौथा यहाँ पे हो जाएगा। विचारी जो कहा जाता था ये कहा जाता है न्यायाधीश के लिए, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। कामी कहा जाता था शिल्पकर्मियों को, इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। और जागरे या जागचे कहा जाता कार्यरत सैनिक को, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन बी, 4 1 2 3। तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो गोरखा शासन में न्यायाधीश के लिए विचारी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था। तो पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में ठाकुरिया कहा जाता था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर। अभी हमने देखा जो कठुआ कहा जाता था ये ब्राह्मण दास को कहा जाता है, और जो ठाकरे है ये कहा जाता है पेंशन प्राप्त अधिकारियों को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देहरादून जनपद कब तक गोरखा शासकों के अधीन रहा। तो देहरादून जनपद जो रहा था, यानी गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है, तो कब जीता था गढ़वाल को गोरखों ने, ये जीता 1804। देहरादून का जो खुड़बुड़ा मैदान है 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में ही यहाँ पे जो गढ़वाल के शासक थे प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ 1804 में यहाँ पे गोरखों का शासक हो जाता है गढ़वाल में। तो यहाँ पे बात हो रही कि कब तक यहाँ पे शासन रहा था, ये रहा था 1804 से 1815। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखों एवं प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ था 14 मई 1804 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी। तो बिल्कुल सही। जो सामान्यतः जो अधिकारी होते थे गोरखों के, इनकी नियुक्ति सैनिकों में से ही होते हैं, ये बिल्कुल सही है। गोरखा शासन सैनिक शासन था, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था। देखो स्थायी सेना नहीं बल्कि यहाँ पे अस्थायी सेना भी यहाँ पे रखते थे। तो केवल यहाँ पे बात हो रही कि केवल स्थायी, तो यही वाले पे गलत हो जाएगा। देखो कि जो स्थायी सेना होती थी गोरखा शासन में, जो गोरखा लोग ही होते थे, इन्हें यहाँ पे स्थायी सेना में रखा जाता। जो अन्य यहाँ पे होते थे उन्हें यहाँ पे अस्थायी सेना में रखा जाता। तो सी वाले यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो सी वाला। सी यहाँ पे सही नहीं, तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था। तो जागरिया या जागचा ये कहा जाता था कार्यरत सैनिक को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिल्पकर्मी किसे कहा जाता। तो शिल्पकर्मी कहा जाता कामी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुवांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था। तो सुवांगी दस्तूर नामक जो कर लिया जाता था ये बीसी भूमि पर लिया जाता था। और कितना रुपए लिया जाता, तो 1 रुपये कर यहाँ पे लिया जाता था बीसी भूमि पर। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही कथन का चयन करें। गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे। बिल्कुल सही है, गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे, ये बिल्कुल सही है। शिल्पकर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है।
मंदिरों में दान भूमि को गूंठ भूमि कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। जो भूमि मंदिरों में दान करते थे गूंठ भूमि कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई? तो मंगलवार रात्रि कांड नामक जो घटना होती है ये होती है जो दूसरे सूबेदार थे काजी नरसाई, तो इनके समय ये होती थी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। गोरखा सेना में स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार की सेना थी, तो बिल्कुल सही। मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे स्थायी सेना भी होती थी और अस्थायी यानी दोनों प्रकार की होती। गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्थायी सेना में केवल गोरखा लोगों की ही नियुक्ति की जाती थी, तो बिल्कुल सही। जो स्थायी सैनिक होते थे गोरखा में, यहाँ पे क्या जो गोरखा लोग होते इन्हें यहाँ पे स्थायी सेना में रखा जाता था, तो ये भी क्या यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जो कुशई नामक कर लगाया था ये लगाया था बमसा ने। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर है। कितना यहाँ पे लिया जाता कुशई नामक कर? तो ये 5 रुपये प्रति माह से यहाँ पे लिया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाकालीन कर नीति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कुशई ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, बिल्कुल सही है। टीका भेंट क्या था? तो यह शुभ अवसरों या शादी विवाह के समय लिया जाने वाला कर टीका भेंट हो गया। जानने सुनिया कर क्या था? तो ये राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु लिया जाने वाला कर था, तो सभी यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस सूबेदार का कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं? तो ये जो कथन था ये था अजब सिंह। अजब सिंह का कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, इसलिए जो बोझा है वो कहाँ है, सिर पर रखो। तो इसका किसका कथन था? ये था कथन अजब सिंह का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? तो किसान हितैषी कौन सा गोरखा सूबेदार था? तो ये था हस्तीदल चौत्रिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गोरखा सूबेदार द्वारा कुमाऊं का गोरखाकालीन प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया गया? तो किस गोरखा सूबेदार द्वारा कुमाऊं का गोरखाकालीन प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया जाता है? तो ये कराया जाता है जो पहले यहाँ पे सूबेदार थे जोगमल शाह, तो जोगमल शाह के द्वारा ही पहला भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना? तो रण बहादुर शाह के बाद जो नेपाल के शासक बनते हैं ये बनते हैं विक्रम शाह। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं के न्याय प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी, विवादों के समझौतों द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था, न्यायिक अधिकारी विचारी निरंकुश होता था, यह सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित था। देखो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी, ये वाला यहाँ पे सही नहीं है। बाकी सभी यहाँ पे सही है, तो पहला यहाँ पे गलत दे रखा है, तो पहला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा काल में कौन सा जनपद दासों का बिक्री का केंद्र था? तो गोरखा काल में जो दासों का बिक्री का केंद्र था ये था हरिद्वार जनपद। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गोरखा सूबा के समय भीमगोंडा हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र यानी प्रमुख केंद्र था? तो किस गोरखा सूबा के समय भीमगौड़ा जो हरिद्वार का जो भीमगौड़ा है ये दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र बना था? तो ये बना था हस्तीदल चौत्रिया। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
गलत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं मनोचौल। तो मनोचौल क्या है? तो गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। तो गोरखा शासन में जो सेवा के बदले में भूमि दी जाती इसे मनोचौल भूमि कहा जाता था। ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। बलि क्या था? तो गोरखाओं द्वारा बनाए गए कर वसूलने के जो नियम थे इन्हें यहाँ की भाषा में बलि कहा गया। ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय गोरखा सैनिक, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। गोरखा सैनिक को क्षेत्रीय कहा जाता है। ठाकुरिया जो सैनिक अल्पकालिक समय के लिए होते थे। देखो ठाकुरिया जो होते थे ये कहा जाता है पेंशन प्राप्त अधिकारियों को। तो डी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना जो ठाकुरिया कहा जाता था ये कहा जाता था पेंशन प्राप्त अधिकारियों को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल के गोरखा शासक पृथ्वी नारायण शाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसने 1768 में नेपाल का एकीकरण किया। तो बिल्कुल सही है। नेपाल का जो एकीकरण का श्रेय जाता है ये जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। या आपसे अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल का एकीकरण का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। तो इसने 1768 में नेपाल एकीकरण किया था। ये बिल्कुल सही है। इसे नेपाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसे आधुनिक नेपाल का जनक कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही, आधुनिक नेपाल का जनक भी पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे कथन है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह इन्होंने बाद में साधु वेश इन्होंने धारण कर लिया था और बाद में इन्होंने अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल के गोरखा शासक रण बहादुर शाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इनकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी थी। तो बिल्कुल सही, इनकी जो संरक्षिका थी रानी इंद्रलक्ष्मी थी। बिल्कुल सही है। इसका संरक्षक इसका चाचा चौतरिया बहादुर शाह था। ये भी बिल्कुल सही है। इसे स्वामी निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी होगा सभी। सभी यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों व गोरखों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण कौन सा क्षेत्र था? तो अंग्रेजों और गोरखों के बीच जो युद्ध का प्रमुख कारण था ये था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रद्युमन शाह व गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1792। देखो होता क्या है, 1790 में गोरखों ने कुमाऊं को जीत लिया था। उसी के अगले वर्ष 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। लेकिन क्या होता है यहाँ पे ये असफल होते हैं लंगूरगढ़ नामक स्थान पर। तो लंगूरगढ़ नामक स्थान पर प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच 1792 में एक संधि होती है जिसके तहत प्रद्युमन शाह ने कहता है कि सालाना यहाँ पे वार्षिक कर यहाँ पे 25,000 रुपये यहाँ पे वार्षिक कर दिया करूँगा ताकि गोरखा यहाँ पे क्या दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण ना करें। लेकिन क्या होता है 1803 में गढ़वाल में यहाँ पे भयंकर आपदा आती है जिसका फायदा यहाँ पे गोरखा लोग उठाते हैं और फाइनली यहाँ पे 1804 को उन्होंने गढ़वाल को भी जीत लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1792 में होती लंगूरगढ़ की संधि, जो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन चुनिए। तो गोरखा राज्य में दंड विधान के संदर्भ में निम्न में से सही कथन यहाँ पे चुनना है। राजद्रोह एवं गौ हत्या के लिए मृत्यु दंड की व्यवस्था थी। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। राजद्रोह और गौ हत्या के लिए यहाँ पे मृत्यु दंड की व्यवस्था थी गोरखा शासन में। बिल्कुल सही है। मृत्यु दंड का अपराधी भारी अर्थदंड देकर मृत्यु दंड से मुक्त हो सकता था। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से गौरख्याली क्या है? तो देखो जो उत्तराखंड में गोरखों का अत्याचारी शासन रहता है
तो उसे ही यहाँ की भाषा में गोरख्याली कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में गोरखा शासन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। तो बिल्कुल सही है, जो सच व झूठ पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, और दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन सी होगा, ए व बी दोनों दोनों यहाँ पे सत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? तो 1790 में जब गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था, उस समय नेपाल के शासक रण बहादुर शाह थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और जब गढ़वाल को जीता था 1804 में, उस समय जो वहाँ पे शासक थे नेपाल में, वो थे विक्रम शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गोरखा सूबा की पत्नी कांति देवी ने सतोली परगने के कुछ ग्रामों को केदारनाथ मंदिर में सदावर्त चलाने हेतु दान दिया था? तो ये दिया था रण बहादुर शाह की पत्नी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इनका खुखरी बनाने का जो प्रमुख केंद्र था, ये था गढ़ीनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।